नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में इतने दिनों की जो कसर थी तेजी की, एक ही दिन में पूरी कर दी है। और इसे कहते हैं प्रॉपरली जिन्होंने बेचा था उन्हें ट्रैप करना। पहले तो ट्रेडर्स की बात करें तो हर एक लेवल से उन्होंने ऊपर की तेजी दिखा दिया, यानी कि जिन्होंने शॉर्ट करा था उनकी बैंड बजा दी बाजार ने आज। सेकंड थिंग, जिन्होंने पोजिशनली ये सोचा था कि और गिरेगा तब खरीदूंगा, अब उन्हें मौका नहीं दिया। वन साइडेड 300 पॉइंट्स की तेजी। अब एक और चीज आज हुई है, जो लोग सोच रहे थे गिरावट में लूंगा, आज उनका मूड बदल रहा होगा, तो अब वो हायर एंड पे खरीद रहे होंगे। तो ये सारी चीजें बाजार में कंटिन्यू होती हैं। इससे एक चीज आपको फिर से सीख मिली होगी कि कभी भी बाजार में टाइमिंग करने की कोशिश मत करना। अब जो लोग तेजी में आए, अगर इन केस मंडे गिरावट हो जाए तो फिर कहेंगे यार हम तो फंस गए, बेच दो, सब बेकार है, खत्म है, बाजार हमेशा नुकसान देता रहता है। तो ये चीज चलती रहेगी बाजार में। एक मेरे पास कमेंट है, इंडेक्स लेवल में तेजी है बट स्टॉक्स आज भी नहीं बढ़े। बट ये मुझे लगता है आपका गलत कमेंट है। आज स्टॉक्स लेवल पे भी तेजी है और भयंकर वाली तेजी है। 1600 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव है, जिसके सामने 450 शेयर्स नेगेटिव है। तो एक शेयर घटने वाले के सामने ऑलमोस्ट 4 शेयर्स बढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आज भी आपकी पोर्टफोलियो हरे निशान में नहीं है, दैट मीन्स आपके जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के हिसाब से। अब अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आईटी ने तो आज बूम कर दिया है। एनर्जी, बैंक और रियलिटी प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। मीडिया, फार्मा, ऑटो में थोड़ी सी कहीं ना कहीं सस्टेन, मतलब उतनी बड़ी तेजी नहीं है, नॉर्मल है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। मे बी जिसकी पोर्टफोलियो आज ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगी वो शायद ऑटो, फार्मा और मीडिया से ही स्टॉक्स को होल्ड करते होंगे, या फिर मे बी मेटल्स में से वेदांता वगैरह भी हो सकता है उनके पास हो, या अदानी ग्रुप का कोई स्टॉक हो, क्योंकि अदानी में भी उतना कुछ खास मूव नहीं आया है। वहीं अगर आज स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो आईटी का सोनाटा सॉफ्टवेयर 10% से ज्यादा की तेजी में है। इज माई ट्रिप 10% से ज्यादा की तेजी में। इस स्टॉक के बारे में मैंने थोड़े दिन पहले आप सभी के साथ बात भी करी थी कि इसे वैल्यूएशन ज्यादा मिलते हैं, वो वैल्यूएशन करेक्ट हो रहे हैं, बट स्टॉक ये खराब नहीं है, तो बेहतरीन तेजी है। वहीं गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स, जिसमें 2-3 दिन पहले एक बड़ा ट्रेड हुआ था, उसके बाद आज भी करेक्शन में दिख रहा है और 105.4 के लेवल्स पे, ये 104 के नीचे क्लोजिंग में काफी नेगेटिव हो जाएगा, इससे सावधान रहना है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में तेजी आई क्यों और ये तेजी कितनी टिकाऊ है। तो इस तेजी के आने के पीछे का रीजन है जो ग्लोबली संकेत थे, जो अमेरिका के बाजार में 2 दिन में बढ़िया मूव बना था, डाउ फ्यूचर्स भी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह से आप लोगों ने बढ़िया मूव आते हुए देखा है और अच्छी शुरुआत हुई है अप्रैल सीरीज की, और हमारे लिए नया फाइनेंशियल ईयर भी कहीं ना कहीं स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है आपको। अब इस तेजी में कितना भरोसा करें, तो मुझे लगता है भरोसा तेजी में अभी थोड़ा कम ही है। मुझे उतनी बाइंग पॉजिटिविटी आई नहीं है अभी मार्केट में। मुझे लगता है आज एफआईआईडीआई का डाटा भी देखने वाला होगा, इंटरेस्टिंग होगा। सेकेंड थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिख पा रही है वो ये कि जो स्टॉक्स में तेजी है वो गैप अप ओपन हुए, उसके बाद और तेजी बनी, यानी कि बड़े स्टॉक्स बड़ी तेजी में थे आज। रिलायंस जैसा दिग्गज मेन लीड करता हुआ दिख रहा है बाजार को, और उसने अकेले ही इंडेक्स में इतनी बड़ी तेजी दिखा दी है। 4.5% की तेजी है। नेस्ले 3.5% ऊपर है, जो कि नॉर्मली किसी के पास होता नहीं है। इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जो काफी बढ़िया मूव दे रहे हैं, ये भी 3-3% से ऊपर की तेजी में है। और आईटी में भी नेस्डेक इंडेक्स से बढ़िया संकेत थे। अब क्या यहां से खरीदारी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है अभी वेट करना चाहिए। मे बी निफ्टी आपको 17,377 है, अभी 17,450 तक ऊपर में आ सकता है। अगर निफ्टी का पर्टिकुलरली आप चार्ट देखेंगे तो मैं यहाँ पे पहले भी आपसे कह रहा था, कंटिन्यू लोअर लोस का चार्ट पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो रिकवरी है कितनी बड़ी होती है देखने वाली है, क्योंकि जो गिरावट हुई थी वो आपके लिए 17,750 से हुई थी। तो 750 तक जो भी अप मूव आएगा वो तो लोअर लोस के फॉर्मेशन पे ही है। अगर निफ्टी 17,800 के ऊपर निकल के क्लोजिंग होती है तो आप कह सकते हैं कि मार्केट में जो गिरावट थी वो खत्म हुई, रिवर्सल शुरू हो गया है। एंड मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहूंगा, यहां फ्रेश एंट्री आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, चाहे ट्रेडिंग पोजीशन हो या फिर इन्वेस्टमेंट टाइप पोजीशन हो। क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक चार्ट्स पे रिवर्सल संकेत नहीं आए हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। एक दिन की ग्लोबल मार्केट्स की तेजी जो थी वो एक दिन में हम लोगों ने इंडेक्स पे दिखा दी है, इसका ये मतलब नहीं है सब कुछ पॉजिटिव हो गया। यूएस का जो जीडीपी डाटा था वो उतना कुछ खास पॉजिटिव नहीं था, हालांकि इसे पॉजिटिवली ले सकते हो आप एक तरीके से चाहो तो, कि भाई जीडीपी कम आ रही है, दैट मींस ग्रोथ कमजोर है, और इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए
रेट हाइक हो रहे हैं। अब रेट हाइक होंगे तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ तो स्लो होगी, बट अगर इतनी ज्यादा स्लो हो गई तो रिसेशन में ही चला जाएगा, तो ये भी नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से कुछ अच्छा खास ऐसा है नहीं मार्केट में। 1-2 दिन की तेजी में आप फोमो का शिकार ना हो जाए। स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको वही चुनिंदा नाम दिखेंगे तेजी में, कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़े सरप्राइज आए हैं, बट इंडेक्स लेवल पे आप सुपर तेजी दी भयंकर वाली। तो जो भी आपने ट्रेडिंग पोजीशन ली है, वैसे वीडियो आई थिंक मार्केट आवर्स के बाद ही आएगी, लेकिन अगर मार्केट आवर्स के अंदर आ जाए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पे अगर हो तो काटनी चाहिए, और लॉन्ग साइड पे हो तो थोड़ा एक हेज करना चाहो तो डेफिनेटली करके चलो, क्योंकि बढ़िया मूव मिल गया है 2-3 दिन में, तो मेरे हिसाब से हेजिंग भी होनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से वीडियो। बाकी मार्केट में बढ़िया मूव था, बट अभी मेरा उतना कुछ पॉजिटिव्स है, कहीं ना कहीं स्टांस आया नहीं है मार्केट को लेकर। लेट्स सी ये तेजी कितनी और आगे बढ़ती है, बट 17,800 के ऊपर फुल ऑन बायर्स हो जाना है। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।